मंत्रालय इस बात का जिक्र कर रहा है और यह भी खबर आ रही है कि गाजा पर हमले के जवाब में हमास आतंकी यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ उनके लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर रहा है। तो ये अभी लड़ाई और बढ़ेगी। मुझे लगता है कि मौतों का आंकड़ा भी और बढ़ने वाला है। देखिए, मैं थोड़ा सरल तरीके से समझाना जी चाहूंगा क्योंकि हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं जो हमारे न्यूज को सुनते हैं, जी उन्हें थोड़ी सरल भाषा में समझ में आए ये बात। जी। ये एक राजा हुआ करता था हम्म ईसा पूर्व हम्म 1700 साल ईसा पूर्व के दौरान। उसका नाम था हम्मुराबी। हम्म हम्मुराबी ने एक हम्मुराबी संहिता लिखी थी। 282 रूल्स दिए थे उन्होंने दुनिया को। उसमें सबसे कहा जाता है खौफनाक रूल था, आंख के लिए आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। हम्म ये कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक रूल था और लोगों ने इसके ऊपर आगे जाकर के टिप्पणियां भी की कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख निकालने लगोगे तो पूरी दुनिया जो है अंधी हो जाएगी। यही रूल को यहाँ पे अगर इसी मापदंड में अगर देखते हैं मनोज जी, जी 1200 लोग मरे थे अक्टूबर 7 में, 7 तारीख को। हम्म उसके बदले इसराइल ने कितने लोगों को मारे? आप ही ने आंकड़ा सुनाया, 50,000। हम्म ये हम्मुराबी के रूल से भी कहीं खौफनाक रूल नहीं है क्या? ये मैं सवाल हमेशा पूछता रहता हूँ। क्या ये जस्ट वॉर है? ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बंधक ले गए और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमास के लोग हैं इसराइल के हाथों ही खेल गए हैं, अभी भी खेल रहे हैं। हम्म उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है, वो जो स्ट्रिप है जहाँ गाजा स्ट्रिप 10 किलोमीटर का स्ट्रिप है, वो जमीन के ऊपर बहुत लोगों का आंख है। क्योंकि वो ऐसा खूबसूरत जगह है जहां ट्रंप ने भी कहा हम रिवियरा बनाएंगे। इतनी खूबसूरत है वो जगह। मैं मोरक्को गया हूँ, मोनाको भी गया हूँ। दोनों, कैसाब्लैंका जिसका बड़ा जिक्र होता है, दोनों ही इसके सामने कुछ नहीं है। और वो दोनों ही जगह आप देखिए कितना वहां पे एक बीघा जमीन आपको करोड़ों में मिलेगा, उस तरह का जमीन है। तो हमास अंग्रेजी में कहते हैं इज प्लेइंग इनटू द हैंड ऑफ इजराइल। अगर शांति वार्ता हुई है, शांति वार्ता पे अगर वो लोग जोर देंगे तो इतनी तबाही ना होती और इतने लोगों को ये बंधक बना के ले गए और उनका या तो शरीर या जीवित लोगों को लौटा देते हम्म तो हो सकता है इतनी तबाही ना हो। हमेशा से यही कहूंगा कि आज भी उनके पास चांस है कि शांति वार्ता पे पहल करें, ना कि किसी और की कठपुतली बन करके काम करें। क्योंकि वो ऐसे स्थिति में नहीं है जहां वो ये समझें कि ये इजराइल पे हावी हो सकते हैं या इजराइल पे जीत सकते हैं, क्योंकि इजराइल के ऊपर उनके पितामह का हाथ है जो है अमेरिका, हम्म वेस्टर्न वर्ल्ड का हाथ है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर इन्हें और कोई चारा नहीं है सिवाय शांति वार्ता के। लेकिन शांति वार्ता करने देगा कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि ये ये बहुत बड़ा स्ट्रिप सवाल जो है है कि किसी शांति भी तरह। वार्ता कोई करने देगा या नहीं, कोई होने देगा या नहीं। शिवा साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं क्योंकि यमन के हूती, हमास और हिजबुल्लाह फिर से एक हो गए, इस तरह की खबर आ रही है और फिर से एक होकर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका असर क्या होगा? और इन सब के बीच जिस बात का जिक्र विनोद साहब कर रहे हैं कि क्या कोई शांति वार्ता होने देगा, क्या कोई शांति वार्ता के लिए प्रयास किया जा रहा है या वाकई होने की स्थिति में है, और अगर नहीं होने की स्थिति में है तो इसके इसके पीछे फायदा क्या है? फायदा किसका है? अमेरिका का? हाँ, देखो मनोज, एक चीज समझनी पड़ेगी। जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ वो इसराइल ने तो नहीं किया, वो तो हमास ने एक प्रकार से जेनोसाइड का एक टेररिस्ट एक्शन किया जिसके अंदर उसने 250 के करीब लोगों को मार दिया और करीब करीब 1200 को मार दिया और 250 को वो बंदी बना के ले गए। और अभी आप अगर देखें कि जो गाजा पट्टी के अंदर
जिस प्रकार से उसने चंद एक समय में लास्ट 7-8 साल में टनल डिफेंसेस बना रखी थी, जितना भी पैसा वर्ल्ड से आता था, यूएन एड आती थी, उसके अंदर उसने अपनी डिफेंसेस को बनाया, उसने अपनी टनल्स बनाई जो वर्ल्ड में नहीं है। दो ही जगह हैं जहां पर इतनी बड़ी डिफेंसेस हैं, एक तो गाजा में और एक लेबनान के अंदर जो है हिजबुल्लाह ने बनाया साउथ लेबनान में। तो ये सच्चाई है कि वाकई हमास इसकी तैयारी बहुत सालों से कर रहा था, और हमास एक बहुत बड़ा जहरीला सांप है। अगर इजराइल उसको नहीं मारेगा तो इजराइल को डसेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल या हमास, इनमें से एक ही रह सकता है, और मुझे लगता है इजराइल की कैपेसिटी बहुत है, वो हमास को कुचल के ही मानेंगे, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमास दोबारा इनके ऊपर हमला करेगा। अब बात आती है कि हमास, हिजबुल्लाह, होती रिबल अभी मिल गए, वो तो पहले मिले हुए थे, मगर अब उनके अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं रही है। जिस प्रकार से हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, वो काफी हद तक कमजोर हो गया, अभी भी इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, उसके साथ भी सीज फायर है, और होती रिबल वाकई अभी तक सक्रिय हैं, और वो रेड सी में एक पूरी वर्ल्ड के लिए थ्रेट है। वो रेड सी के अंदर जो ट्रेड है वो नहीं जाने दे रहे, पूरा ट्रेड जो है अब घूम के जाता है, 18 दिन ज्यादा लगते हैं। फ्यूल फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए, और अमेरिका भी उसके साथ है, इजराइल के साथ, इन होती रिबल्स को एक यमन में बर्बाद करने के लिए। तो ये तीन मिल सकते हैं, मगर इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। ईरान के पास इतनी पावर नहीं रही कि वो डायरेक्ट सपोर्ट अभी दे दे। जैसे मैंने बोला, सीरिया जो एक कनेक्ट था वो अब टूट गया है। ईरान को खुद डर लगा हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला कर दें, क्योंकि वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना चाहेंगे, मगर वो समय बताएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहें, डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कहीं ना कहीं ईरान से कोई बातचीत हो, कहीं ना कोई न्यूक्लियर डील हो, मगर ऐसा लग नहीं रहा। तो अब सच्चाई है कि अगर आप देखें, चर्निंग इफेक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब ये लगता है इजराइल वर्सेस हमास बढ़ेगी लड़ाई, ये रुकने का नाम नहीं। आपने ये इशारा काफी किया, अमेरिका भी नहीं चाहता ये लड़ाई अभी रुके, ना इजराइल चाहता। वो हमास को जितना भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते वो काबिलियत करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये बंदी छोड़े जा रहे थे, तो एक डिस्प्ले कर दिया था हमास ने कि वो अभी भी बहुत हिसाब से इंटैक्ट है। मगर ये सच्चाई है, दुख की बात ये है, इसके अंदर जो पैलेस्टाइनियन हैं, जो कि निहत्थे सिविलियंस हैं, उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है, जो 50,000 से, वो अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी। क्या इनको अब इजराइल और जो अमेरिका चाहते हैं कि पूरा का पूरा गाजा पट्टी को खाली कर दिया जाए, वो जॉर्डन में या इजिप्ट में शिफ्ट हो जाए, वो तो मुझे लगता है चांसेस नहीं है, कोई देश मानेगा नहीं। कि शायद हो सकता है वो सीरिया की तरफ के, मगर ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्या इजराइल और अमेरिका चाहते हैं। मगर एक चीज साफ सुथरी है कि इजराइल हमास को गाजा पट्टी में दोबारा रूल नहीं करने देगा। वो जब तक वहां से निकलेगा नहीं, गाजा पट्टी में अपनी प्रेजेंस रखेगा, और यकीन करेगा जो बॉर्डर मिलता है गाजा पट्टी का इजिप्ट से और बाकी उससे, वहां पर अपनी प्रेजेंट 24/7, चाहे आपका फिलडेल्फी कॉरिडोर है या बाकी जगह। तो मुझे लगता है सिचुएशन अब ऐसे होने वाली है, ये लड़ाई का दायरा गाजा पट्टी के अंदर बढ़ेगा। इजराइल हमास की लड़ाई और तेजी से होगी, सिविलियन की कैजुअलिटी ज्यादा होगी, होती रिबल पे हमले इजराइल और अमेरिका मिलकर करेंगे, और हिजबुल्लाह को भी एक प्रकार से इजराइल अब जो है एड्रेस करेगा, उनको भी कॉन्टैक्ट करेगा, उनको भी उनका सिर नीचे रखेगा, और ये लड़ाई बढ़ेगी। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अभी भी बटाव है, क्या होगा आने वाले समय में समय बताएगा, मगर ये लड़ाई मुझे लगता नहीं कि जल्दी रुकने वाली है। और ईरान को भी पता है कि अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो हो सकता है आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका ईरान पे भी हमला कर सकते हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को। तो उसको अपना ही डर लगा हुआ है, वो अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहेगा। ये बड़ा संकेत है। विनोद साहब मेरे साथ मौजूद है। विनोद साहब, सबसे बड़ी एक स्थिति जो निर्मित हो रही है